परदेसी चिट्ठियां। जब जिंदगी बन के कोई तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो तुम क्यों मौत की ख्वाहिश करके बेवकूफ़ी का सबूत दे रही हो? फैसला कर लो अब। भाभी मुझे कोई भी फैसला नहीं कर, मुझे बस इतना पता है कि मेरी कल की टिकट है और मुझे आज ही सारी पैकिंग करनी है। सारा वक्त तुम नशे करते हो, दिन भर पड़े रहते हो, सोते रहते हो, कोई ख्याल नहीं है अम्मी पे क्या गुजर रही है, बहन पे क्या गुजर रही है। इस अजियत से हम तक आ चुके हैं। गुल, माफ कर दो मुझे। तुम्हारे जाने के बाद बहुत अधूरा हो जाऊंगा। प्लीज मत जाओ, मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाए। फरीसा, तुम्हारे जाने के बाद बहुत अधूरा हो जाऊंगा। प्लीज मत जाओ, मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाए। मैं मीर को यहां छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम्हारे जाने के बाद उसे पिक कर लूंगा। प्लीज तुम मत जाओ। जब साथ जाएंगे। आपको मना भी किया था मैंने कि मत भेजना उसको नौकरी पर, आपने फिर भेज दिया। अरे क्यों ना जाए भाई, बहुत अच्छी नौकरी मिली है उसे, पूरे 8,000 की तनख्वाह है। 8,000? इससे घर का कुछ खर्च तो निकल आएगा। लाखों रुपए कमाए मैंने शोरूम से, बोरियां भर भर के लाके दिए मैंने आपको, और 8,000 तो ऐसे बोल रही है जैसे 8 लाख रुपए हो, बहुत बड़ी रकम हो। जरा शक्ल तो दिखाना अपनी। बड़े आए बोरी भर के कमाने वाले, कभी टका तो रखा नहीं तुमने हमारे हाथ में। बस कर दे अम्मी, बड़ी आशा करवाई है मैंने आप लोग को। अय्याशियां तुमने अपनी महारानी को करवाई हैं, जो तुम्हारा शोरूम, तुम्हारी गाड़ियां सब लेकर उड़ गई। बहुत समझाती रही मैं तुम्हें, बहुत समझाया मैंने और शादाब ने, तुमने हमारी एक ना मानी। देखा कैसे उल्लू बनाकर गई है तुम्हें। अरे यार, जब एक दफा गलती होगी तो बार बार दोहराने का क्या फायदा, और उस हानिया की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम अपनी तरफ देखो, अपने हालात की तरफ देखो। मैं तो कहती हूँ इस वक्त तलाक के पेपर भिजवाओ उसे और प्रेशराइज करो। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो तुमसे तलाक नहीं चाहती। इस वक्त का फायदा उठाओ और डराओ धमकाओ। ये जो तुम तय करके बैठे हो कि उसको अगवा कराओगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बस कर दे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और क्या कह रही थी आप कि वो तलाक नहीं चाहती ना? मैं दूंगा तलाक, मैं दूंगा तलाक उसे। अब ओफो, तुम्हारा पारा तो 7वें आसमान पे चढ़ा रहता है, सुनते ही नहीं हो। पहले भी नहीं सुनी, अब भी नहीं सुनते, सिर्फ डराने धमकाने को कह रही हूँ। सब्र से अच्छे वक्त का इंतजार करो। कौन से अच्छे वक्त का इंतजार? अच्छा वक्त चला गया, जो कुछ था वो दे चुकी है वापस आली को। कैसे आली को दे चुकी है? कहाँ जानती है वो आली को? कैसे जानती है? बचपन की दोस्त है वो परीक्षा की, और आली ने उसे अपनी बहन बनाया हुआ है। या अल्लाह,
इतना बड़ा खेल खेलती रही हमारी नाक के नीचे और हमें खबर भी नहीं हुई। हाँ, मेरे प्यार की इंतहा तो देखी है उसने, अब नफरत की भी इंतहा देखी हुई। गुल, इस वक्त मैं फिर कहूंगी, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। समझो इस बात को, पहले तो तुमने कभी नहीं सुनी, अब तो सुन लो खुदा के लिए। मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगी। नहीं रह सकती ना रबी भाई के बगैर। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा, नखरे खत्म नहीं हुए अभी तक? हाँ, नहीं रह सकती। चेहरा दिखने वाला था तुम्हारा, और अब देखो फर्क साफ जाहिर है। ये सब तुम्हारी वजह से है हानिया, थैंक यू। आली भाई और दुआ की शादी हो गई, अब तुम्हारी और रबी भाई की शादी की तैयारियां करनी है। कोई मसला नहीं रहा, अब सब ठीक हो गया। नहीं, अभी तो सारे मसले हल नहीं हुए, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अब क्या रह गया भाई? तुमने शादी नहीं करनी क्या हानिया? मेरी? अरे नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी। फजूल बातें नहीं करो हानिया, तुम अपने लिए कोई अच्छे सा लड़का ढूंढ लो, वरना हम सब मिलके तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। अब किसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है? आपकी बहन साहिबा के लिए। इसकी शादी नहीं करानी क्या? लेकिन इसकी तो अरे दुआ, मैं तो भूल ही गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देखिए तो जरा कितनी तेज है ये, अपने ऊपर कोई बात ही नहीं आने देती। अब कुछ बात करनी थी तुमसे, चले? 1 मिनट फरीसा। तुम फरीसा के सामने गुल का नाम लेने लगी थी। ओहो, मुझे ख्याल ही नहीं आया। फरीसा सब कुछ भूल चुकी है पुरानी जिंदगी के बारे में। अब वो रवि भाई के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी गलती से उनकी खुशियों में कोई फर्क पड़े। अल्लाह ना करे हानिया, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा, जो मैं कहने आई थी वो तो सुन लो। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं। आंटी कहाँ है? सो रही है। और गुल? पता नहीं, कहीं बाहर हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, तुमसे नहीं होगा। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। थोड़े बहुत हो इसीलिए कह रही हूँ, नहीं होगा। पता है, मुझे बचपन में बहुत पढ़ने का शौक था। चाय पियोगी? दूध नहीं है घर में। ₹70 है। चलो मैं दूध लेके आऊँ। अगर थोड़ी देर और चाय नहीं मिली तो मेरा सर दर्द से फट जाएगा। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, कोई ना कोई रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। अब क्या सोचे आली, अब क्या करेंगे हम? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा जान। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हम परीसा के सामने खुला के कागजात नहीं रख सकते। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब तुम परेशान मत हो, इस मुश्किल में भी अल्लाह ताला कोई ना कोई मुश्किल हल हमारा निकाल ही देगा इंशाल्लाह। परीसा के आने से पहले पहले तुम खुद को संभाल लो, वरना वो तुमसे मुख्तलिफ सवाल करेगी। अच्छा जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके।
बीजान अब आप भी आराम किया करें, दुआ है ना। नहीं बेटा, अभी तो उसकी नई नई शादी हुई है, मैं उसको इतनी जल्दी थोड़ी काम पे लगाऊंगी। बीजान आप भी ना। तुझे मैंने कितनी बार बोला मेरे घर मत आया कर। चल होटल पे जा, वहां मिलेंगे। यार मेरी बात तो सुन, तेरे पास कितने पैसे? क्यों? पैसे नहीं मेरे पास। अरे बस तू उधार देना, वापस कर दूंगा 1-2 दिन में। पहले बता कि चाहिए क्यों? पहली बार तो तेरी होने वाली भाभी ने कोई काम कहा है। ओहो, आशिकी का भूत मेरी यार पर इतना सवार हो गया है। ला पैसे दे मुझे जल्दी से, मुझे देर हो रही है। ओके। ये ले। अच्छा सुन, इधर आ। ये भी रख ले। थैंक यू। मीर बहुत खुश है ना? हाँ। रब्बी, तुमने अपने और मीर के बारे में हानिया को तो बता दिया था, मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने कुछ पूछा ही नहीं, हानिया ने पूछा था। मीर को मैंने अपनी औलाद से बढ़ के प्यार किया। मीर मेरी जिंदगी है और मैं नहीं चाहता था कि मीर से कोई हमदर्दी जताए और झूठा प्यार दिखाने की कोशिश भी करे। इसलिए मैंने अपने प्यार में कोई कमी छोड़ी नहीं, हर तरह से प्यार देने की कोशिश की है मीर को, ताकि उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस ना हो। तुम्हें क्या हुआ? मैं कितना गलत सोच रही थी, अपने आप से भी नजर मिलाते हुए शर्म आ रही है। कम ऑन बरीसा, इट्स ओके। जो टाइम गुजर गया सो गुजर गया। और वैसे भी अब हमें अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना है। और हमारी जिंदगी हमारा मीर है। जी, मैं डर गया था अगर तुम चली जाती तो। रफी, जो भी हो रहा था ना तो तुम जानबूझ के कर रहे थे ना मैं। हमारा लड़ना झगड़ना, नाराज होना बहाना था इस लम्हे का। सही कह रही हो। वैसे तुम आगे ही मुझसे ऐसे ही लड़ती रहोगी? हाँ, अगर तुम लड़ने वाली बात करोगे तो। मैं क्या लड़ने वाली बातें करता हूँ? हाँ करते हो। आप लोग क्या यहाँ लड़ने के लिए आए हैं? नहीं बेटा, हमारी लड़ाई तो खत्म हो गई। अच्छा ये बताएं कि आपके टोकन पूरे हो गए? जी बाबा, अब चले, बहुत शदीद भूख लग रही है। हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे, हमें भी भूख लगी। चलो। थोड़ा सा रेस्ट कर लो तुम। जी अम्मी, बस ये खत्म होने वाला है। हो गया खत्म। चाय पी लो। आज ऑफिस में बहुत काम था। कब नहीं होता बेटा, मुझे तो लगता है जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है सिर्फ तुम ही एक हो जो ऑफिस का काम करती हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है अम्मी। अपनी हालत देखो क्या हो गई है। ठीक तो हूँ अम्मी। ना ठीक से खा रही हो ना सो रही हो, सिर्फ और सिर्फ बस मसरूफियत। अच्छा है ना अम्मी, बस आप परेशान मत हुआ करें।
काश तुम मेरी परेशानी समझ सकती। क्यों? मैं नहीं समझती आपकी परेशानी। अगर समझती ना तो तुमने कुछ सोचा है अपने बारे में? अम्मी, मैंने सोचा नहीं है, मैंने फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? मैंने फैसला किया है कि मैं गुल को खुला का नोटिस भिजवा दूं। कितना गंदा हो रहा था, साफ कर दिया तुमने इसे? जी अम्मी। अरे बहन, दूसरा भी साफ कर देना। अरे इमरान, कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दी? आंटी काफी दिनों से घर में सौदा नहीं था, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ सौदा ले चलो। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इतने दिन से घर में सौदा नहीं था और तुम ले आए। हाँ, मैंने सोचा कि थोड़े बहुत समोसे, जलेबियाँ और पकोड़े ले चलो, चाय के साथ बड़ा मजा देंगे। अरे वाह इमरान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो लग रहा है मैंने अरसे दराज से समोसे देखे ही नहीं है। मैं तो बहुत सारे समोसे खाऊंगी। अरे आंटी, जितना चाहें आप खाएं, आप ही के लिए तो हैं ये सब। अरे शादाब, उठो, उठ के चाय बनाओ जल्दी से। मेरे पेट में ना भूख से मरोड़ उठ रही है। मैं चाय के साथ समोसे पकोड़े खाऊंगी। अम्मी बनाती हूँ, 2 मिनट तो दे। अच्छा, तुम दूध लेके आयो? हाँ, दूध तो मैं लेके आया हूँ, आप ये रखें। ठीक है, लाओ, दो मुझे दो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, मैं चाय जबरदस्ती बना के लेके आता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करें। अरे वाह अम्मी, देखिए। शादाब, वो शादाब, तुमने एक बात नोट की है इस लड़के में? बहुत बदल गया है। जब हम पहले मिले थे और आज और कल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक हमारे बेटे को देखो, निकट्टू, बिगड़ता ही चला जा रहा है। कोई एहसास ही नहीं है इसको। कम से कम इसमें ये एहसास तो है कि 4 लोग इसके घर में हैं, खाए पिए बगैर गुजारा कैसे होगा। सही कह रही है अम्मी। वैसे तो ये जर्सी मवाली है, गुल के मुकाबले में तो इसमें कई ज्यादा इंसानियत है। काश इसे कोई समझाने वाला होता तो आज ये जिंदगी अपनी इस तरह नहीं गुजार रहा होता। सही कह रही हूँ। जिन बच्चों के सर पे माँ बाप का साया नहीं ना होता, वो इसी तरह बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हमारे गुल की ही मिसाल ले लो। उसके सर पे तो हम सब है ना, समझाने के लिए, बताने के लिए, मगर फिर भी देखो कितना बिगड़ चुका है। पता नहीं किन चक्रों में ये लड़का। सही कह रही हैं आप। बेचारा इमरान, इसने अपनी जिंदगी में पता नहीं किन मुश्किलात, किन मुसीबतों का सामना किया है, जो ये इस तरह इन हालात में रह रहा है, इतने छोटे से घर में, इतनी गंदगी में। ठीक कहा तुमने। अच्छा आप छोड़े ना, अभी ये ले समोसा तो खा ना दो। मैंने तो बहुत अरसे से समोसे ही नहीं खाए। क्या हुआ अम्मी? तुमने जो गुल से खुला के नोटिस वाली बात की है ना, उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। आपके परेशान होने से होने वाली बात टल थोड़ी सकती है। तुम एक दफा फिर सोच लो। अम्मी, अब गुंजाइश नहीं है। मैं गुल के साथ अपना नाम जुड़ा हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकती। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक दफा उससे मिल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है। तुम एक दफा उससे मिल लो, बात कर लो। वो नशे करके हमारे घर में आए, बदतमीजी करे, बेइज्जती करे हमारी, और आप चाहती हैं कि मुझसे बात कर? अम्मी, बात करना तो बहुत दूर की बात, मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। एक दफा और सोच लो, शायद कोई हल निकल आए। अम्मी, गुल से किसी किस्म की भी अच्छाई की तवक्को रखना फजूल होगा। इंसान की आदतें तो बदली जा सकती हैं, मगर उसकी फितरत नहीं। अब गुल अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकता। बेटा,
वक्त बड़ों बड़ों को सबक सिखा देता है। हो सकता है वो संभल गया हो, सुधर गया हो। गुड़िया रानी हूँ। पिंक कलर तुम पे बहुत सूट करेगा। परी के कपड़ों के अलावा ना तुम शादी के दोनों इवेंट्स के कपड़े भी पसंद कर लो। अगर आपने परिसा को कोई नुकसान या परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपके साथ वो करूंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और इसे मेरी धमकी मत समझिए। हर परेशानी, हर मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। भैया ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो। ये किस चीज के हैं भाई? मैं ये चाहता हूँ कि शादी से पहले रवि का जो कुछ भी है वो तुम्हारे नाम हो जाए। मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि आप इतने ज्यादा खुदगर्ज निकलेंगे। तो ऐसा मेरी हर चीज से सिर्फ तुम्हारा मीर का हक है। लेकिन मुझे तुम चाहिए। अनजाने नामों की मेहंदी है हाथों में, बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ, भैया की बेटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठिया